उनको बहुत परेशानियाँ वहाँ देखने को मिली। सरकारी नौकरी का ऑप्शन चूज ना करके राजनीति, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह और उसका परिवार रहा हो, चाहे दुष्यंत चौटाला जी रहे हों, उन्होंने केवल नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज़। इस आपको पता है कि आज चुनाव का बिगुल बज चुका है, जैसे कि जिला परिषद, ग्राम पंचायत चेयरमैन के बिल्कुल चारों तरफ जो है जितने भी प्रत्याशी है वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अभी सिर्फ इंतज़ार है तो सिर्फ चुनाव डेट की है। तो हमारे साथ मौजूद है अनुराग खटखट, जिन्होंने शुरू से ही बचपन से कॉलेज टाइम से ही इतना संघर्ष किया युवाओं के लिए, उनके हकों के लिए, उनके अधिकारों के लिए। कॉलेज लगा ले, हम चाहिए ग्राउंड लेवल पर लगा ले। आज भी उन्होंने अपनी जो पहचान है एक सोशल वर्किंग के हिसाब से उन्होंने एक मजबूत पहचान बनाई, जिन्होंने सरकारी नौकरी तक भी त्याग दी और काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया। सोशल वर्किंग में उनका इतना ज़बरदस्त जो है सहयोग रहा युवाओं के साथ जुड़ के। तो ये हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। उनकी सबसे पहले तो हम उनके लाइफ के बारे में उनसे बात करेंगे कि कब और कहाँ से कैसे स्टार्ट उन्होंने की है, और जो राजनीतिक है उनके दिमाग अभी इतना मजबूत है वो कब कैसे स्टार्ट हुआ था। तो हम उनसे बात करने के। अनुराग जी, सबसे पहले तो स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल का आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप निरंतर जो है लोगों की आवाज़ उठाते रहते हो, और आपको बहुत शुभकामनाएं इसके लिए पेश करता हूं। जी थैंक यू। तो अनुराग जी, जो राजनीतिक सोच है वो आपकी कब और किस टाइम बनी? देखिए, राजनीति जहाँ की बात है, मैं जब बीए फर्स्ट ईयर में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज जींद के अंदर एडमिशन लिया, वहाँ मैंने देखा कि जो नए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं स्कूल से कॉलेज में जो एंट्री करते हैं, जी। उनको बहुत परेशानियाँ वहाँ देखने को मिली। और मैंने सोचा क्यों ना एक युवाओं का, नौजवानों का एक संगठन ऐसा इस बैनर के तले लोगों को इकट्ठा किया जाए और नए नए छात्र जो आते हैं उनकी मदद की जाए, ताकि उनको उस टाइम प्रोस्पेक्टस के तहत दाखिला होता था, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है। इस प्रकार से वहीं से मेरे को जो है इसकी प्रेरणा मिली और मैंने निरंतर नौजवान साथियों को अपने साथ में जोड़ता रहा। और एक मैं उस टाइम जो है इंसो का कॉलेज का प्रधान भी रहा और जो डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी फिर मैं उसी की बदौलत बना। तो आपने सरकारी नौकरी भी छोड़ दी, तो क्यों छोड़नी पड़ी? जहाँ सरकारी नौकरी छोड़ने की बात है, वो मैं कोई, आप जानते हो कि मेरे पिताजी यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज जींद के अंदर थे, प्रोफेसर वजीर जी खटखट बिल्कुल। जी। उनकी डेथ जो है 52 साल से पहले हो गई थी, और एक्स ग्रेशिया पॉलिसी के तहत जो है ये नियम और कानून है, प्रावधान है कि उनके बेटे को या जो है एक्सपायर होने वाले की पत्नी को उसमें जो है नौकरी दी जाती है 1 स्टेप डाउन। और मैंने ये सोचा कि इस नौकरी को ना लेकर के जो है जिस काम में मैं पहले से लगा हूँ उसी काम के ऊपर मैं अपना ध्यान दूँ और ज़्यादा मेहनत और संघर्ष करूँ। इसलिए मैंने सरकारी नौकरी का ऑप्शन चूज़ ना करके राजनीति के ऑप्शन को चूज़ किया। तो राजनीति में आने से पहले आप एक सोशल वर्कर रहे हो और युवाओं के काफ़िले लगातार आपके साथ देखे गए हैं, सोशल मीडिया पे भी, ग्राउंड पे भी। तो वो सोच कहाँ से पैदा हुई सोशल वर्किंग की? देखिए, मैं मानता हूँ कि राजनीति अगर किसी व्यक्ति को करनी हो तो उसको सोशल एक्टिविटीज़ में जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि सोशल एक्टिविटी भी लोगों के सुख में दुख में जाना एक राजनीति है। तो जैसे कि अब हम मुद्दे पे आएंगे, और नंबर 7 वार्ड से, विचारणा के 7 वार्ड से आप चुनाव लड़ की तैयारी में हैं और काफ़ी मजबूती वहाँ पर देखने को मिली है ग्राउंड लेवल जो पब्लिक व्यूज है। तो किस तरह के मुद्दे लेके आप चल रहे हो उस वार्ड में? देखिए, हर आदमी की अपनी सोच होती है, अपने जो है काम करने का तौर तरीके होते हैं। मेरी ये सोच है कि अगर मैं जिला परिषद का मेंबर चुन करके आता हूँ तो वार्ड नंबर 7 के 8 गांव हैं, उसके अंदर 8 गाँव के अंदर स्वागत द्वार बनाने का काम करेंगे। वहाँ पर बिजली की, पानी की समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। हर घर तक जो है पाइपलाइन बिछा करके नहरी पानी पहुँचाने का प्रयत्न सरकार के माध्यम से किया जाएगा। उसी के साथ जो है गोघाट और पशु घाट की जो भी समस्या होगी, चाहे चौपालों की समस्या हो, चाहे जो है शमशान घाट के साइडों की और रास्तों की दिक्कत हो, स्कूल में स्टाफ और CHC और PHC के स्टाफ की दिक्कत हो, इस प्रकार जो भी आमजन की समस्या देखी जाएगी उसके ऊपर जो है काम किया जाएगा। और मैं कोशिश ही नहीं कहूँगा बल्कि ये कहूँगा कि हम उन कामों को करा करके ही दम लेंगे। तो अब उस वार्ड के अंदर लगभग कितने गांव और कौन से गांव आते हैं? हम चैनल के माध्यम से उन साथियों तक भी पहुंचाना बिल्कुल, चाहेंगे। ये वार्ड नंबर 7 है और इसके अंदर दोनों सुदकेन आती हैं,
कैबरछा आता है, लोदर आती है, अलीपुरा आता है, गुरुकुल खेड़ा आता है, मांडी और छैत्र जो इस प्रकार से 8 गांव इसके अंदर आते हैं। 8 गाँव में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या दिखी? मेरा जो मानना है कि पीने के पानी की समस्या जो है 8 गांव में बहुत ज़्यादा है, और इसका समाधान सरकार से मिल करके जो है और प्रशासन के सहयोग से उनके आला अधिकारियों से इस बात के ऊपर चर्चा करके इसका ग्राउंड पर अगर सरकार और प्रशासन अगर चाहे कि इसका समाधान हो तो निश्चित तौर से इस पानी की समस्या का समाधान हम कर सकते हैं और घर घर जो है पानी पहुंचा सकते हैं। लगभग खारा पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर और काफ़ी समस्याएं लोगों को पीने के पानी की जी। है। तो किस तरह से आप वहाँ पर पीने का स्वच्छ और साफ मीठा पानी पहुँचाने का आप काम देखिए, कर रहे जहाँ हैं? पर पानी ठीक है और समरसीबल से काम चल सकता है वहाँ पर समरसीबल से काम चलाया जाए, लेकिन जहाँ पानी की दिक्कत है वहीं दूर कहीं किसी स्थान के ऊपर समरसीबल लगा करके वहाँ से पाइपलाइन दबा करके लाई जाए ताकि लोगों को पानी मिल सके, या कोई पानी का टैंक इस प्रकार से बनाया जाए कि उसको ऊंचाई पे बनवा करके उसकी इस प्रकार से व्यवस्था हो कि 300-400 घरों में वहाँ से पानी जाए। इस प्रकार से गाँव वाइज 2-3 टैंक बनवा करके जो है समस्या का समाधान किया जा सकता है। नहरी पानी की पाइप भी बिछवा करके जो है इस समस्या का सॉल्व हो सकती है। तो गलियों की किस तरह से कंडीशन है? काफ़ी समस्या, हम गए हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने तो पूरे 8 के 8 गाँव देखे हैं, तो वहाँ किस प्रकार की समस्या आ रही है ये गलियों के समस्या अंदर? ना केवल वार्ड नंबर 7 के 8 गाँव की बल्कि मैं उचाना विधानसभा क्षेत्र के गाँव जो बहुत बार जाने का मुझे अवसर मिलता है, किसी के दुख में किसी के सुख में, वहाँ भी मैंने देखी है कि पानी की निकासी की समस्या जो है जिसके कारण गलियाँ ख़राब हो जाती है। ब्लॉक तो लग जाते हैं ठीक है, लेकिन ठेकेदारी जो होता है वो उस टाइम इस प्रकार की लेवलिंग नहीं कर पाता कि पानी की निकासी अच्छे ढंग से हो, उसके कारण जो है ये गलियाँ ख़राब हो जाती है। तो काफ़ी समस्याएं आती हैं, और जैसे कि कोरोना वायरस को लेके बहुत से लोगों को काफ़ी परेशानियां भी हुई हैं। लॉकडाउन की वजह से काम धंधे चौपट हो चुके हैं, तो सरकार से भी कुछ उनकी हेल्प करने की कोशिश करोगे? बिल्कुल, आज बेरोज़गारी जो है चरम सीमा के ऊपर है, और इस प्रकार से मैं मानता हूँ कि 50% लोग नौजवान साथी जो आज बेरोज़गार हैं। मैं भी गांव में किसी के जाता हूँ जब बैठने उठने, वहाँ पर भी एक ही समस्या का सबसे ज़्यादा देखने को मिली है ये कि मेरे बेटे को जो है कहीं ना कहीं रोज़गार किसी प्रकार का प्राइवेट कंपनी में। अब लोगों की ये सोच नहीं रही कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, लोगों को पता लग चुका है कि ये सरकारी नौकरी देना तो दूर की बात, अब जो है आउटसोर्सिंग जैसी नौकरियों के ऊपर भी जो है पैसे ले करके जो है लोगों को लगाया जाता है। ये बहुत शर्मनाक बात है। तो जिस तरह से उपचुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था भी जींद जिले को मैं राजधानी बनाने की तैयारी में हूँ, तो उसका वेट करेंगे या फिर खुद अपनी कोशिश जारी रखेंगे? दुष्यंत चौटाला जी ने केवल और केवल जो है लोगों के वोट लेकर के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी प्राप्त करने का काम किया है। आज वो जनता में विश्वास खो चुके हैं, आने वाले समय में उनको इस चीज़ का नतीजा देखने को मिलेगा। वो तो उनका एक ग्रह है, बिल्कुल चुनाव वहाँ से हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों से उनकी जीत हुई थी, और वहाँ पर भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। उचाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों का सब ने जो है, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह और उसका परिवार रहा हो, चाहे दुष्यंत चौटाला जी रहे हो, उन्होंने केवल वोट लेकर के अच्छे अच्छे पदों पर जाने का स्वयं तो काम किया है, लेकिन वोट लेकर के जनता के साथ धोखा चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह उन्होंने भी किया है और चाहे दुष्यंत चौटाला उन्होंने भी किया है। बड़े शर्म की बात है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह 45 साल की राजनीति में उचाना के अंदर जो है एक बस स्टैंड नहीं बनवा पाए, एक अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं रखवा पाए, एक MRI की मशीन नहीं रखवा पाए, जो कि बहुत छोटी बातें थी। इसलिए मैं मानता हूँ कि उन्होंने ना केवल उचाना के बल्कि स्वयं के भी जो है उचाना के भी दोनों के 45 साल बर्बाद करने का काम किया। उचाना के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया है, काफ़ी पैसा उस पर खर्च हुआ, लेकिन उसके अंदर स्टाफ अभी भी नहीं, लगभग 1.5 से 2 साल हो चुका है, लेकिन स्टाफ बिल्कुल भी नहीं है। उचाना का हॉस्पिटल मात्र एक सफ़ेद हाथी है, क्योंकि वहाँ ना अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, ना MRI की सुविधा है, ना PET CT की सुविधा है, ना CT स्कैन की सुविधा है, ना अल्ट्रासाउंड की सुविधा है। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। बल्कि मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी को कोई तेज़ बुखार हो जाए उसको भी जींद के हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है। वहाँ केवल बिल्डिंग है, केवल ईंटें लगाने का काम किया है, वहाँ पर कोई ना मशीन है, ना डॉक्टर है, ना कोई स्वास्थ्य की जांच करने वाला व्यक्ति है। तो वार्ड नंबर 7 के अंदर आपने काफ़ी सोशल वर्किंग से हेल्प भी की है, लोगों की काम भी की है, लॉकडाउन में भी काफ़ी जो है हेल्प जो है करी है आपने, और जिस समय लोगों को काफ़ी परेशानियां थी उस टाइम आपने उनका सहयोग किया है। तो अब किस प्रकार की सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई है? मेरी ये सोच है, कोई व्यक्ति मेरे पास आए
चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी राजनीतिक दल के साथ उसका संबंध हो, मेरे से जितना उसकी मदद बनती है मैं उसका इतनी मदद करने का प्रयास करता हूँ। और रही बात आगे भी, कोई भी व्यक्ति चाहे वो मेरे वोट दे या ना दे, मैं इस बात को कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानता। मेरे पास अगर कोई चल करके आएगा तो मैं उसकी मदद जो है निश्चित तौर से करूँगा, उसके दुख में, उसके सुख में उसके साथ मिलूँगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे जो लोग दारू और गलत गलत तरीके से जो लोग वोट उनसे हथिया लेते हैं और उसके बाद उनका सिर्फ यूज़ करते हैं? देखिए, मैं यही कहूँगा कि आज ज़माना बदल चुका है। सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से और जो है इंटरनेट के बहुत सारे माध्यमों से आज हर आदमी तक ये सारी बातें पहुँचती हैं। मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि समय बदल चुका है तो आप भी बदल जाएँ। पुराने विचारों को छोड़ करके नए विचारों के साथ आएँ और ये देखें कि किस प्रकार से जो है हमने कैसे आदमी को चुनना है, काम करने वाले आदमी को चुनना है या कोई इस प्रकार के गलत आदमी को चुनना है जिसका काम धंधा ही काला हो। उस आदमी को चुन करके आप जो है, अगर वार्ड का या अन्य किसी वार्डों की बात भी मैं करूं, तो आप उनका जो है नाश ही करने का काम करोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, उससे कोई सुविधा लोगों को नहीं मिलेगी। तो अभी हमने बात की है अनुराग खटकड़ जी से, काफ़ी सोशलिस्ट है और काफ़ी उस वार्ड के अंदर ही नहीं, पूरे उचाना के अंदर नहीं, हरियाणा के बहुत से ऐसी जगह जिनका इनके काम को लेके बहुत काफ़ी चर्चा में रहते हैं और काफ़ी काम भी इन्होंने जो किया। हर युवाओं का जो काफ़िले इनके साथ चलते हैं, हर प्रोग्राम में सोशल वर्किंग के जो काम होते हैं वो देखने को ही मिलते हैं। बहुत ज़्यादा एक्टिव है और 7 नंबर वार्ड से इन्होंने तैयारी कर रखी, वहाँ का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। खुद इन्होंने वहाँ की जो समस्याएं हैं वो बताई है और समस्याओं से घिरा हुआ जो उचाना पूरा का पूरा, लेकिन एक छोटा वार्ड है, वार्ड में तो होगी लेकिन उचाना पूरा का पूरा घिरा हुआ है। तो बने रहिए जसवंत कंडेला के साथ PC 24 न्यूज़ पर। जय हिंद।